बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स दे कंटेन एंड इनसर्कल द फंक्शनल ग्रुप। देखिए स्टूडेंट, इसमें दो बातें करनी है। आपको ये भी बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और उसका नाम भी देना है जो कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल पहला जो है, देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका ये अल्कीन है, तो ये कौन सा अल्कीन है? 3 कार्बन है, अल्कीन है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपीन। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको आप ऐसे इनसर्कल भी कर सकते हैं क्योंकि दे हैव आस्क्ड यू टू इनसर्कल इट। तो इसको आप इनसर्कल करें और इसका नाम, क्योंकि 3 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोपाइन कहलाएगा, राइट। आ जाए नेक्स्ट, इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका ये पूरा होता है, C डबल बॉन्ड OH भी इसको लिख सकते हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपका एसिडिक एसिड कहलाता है, राइट। यानी ये आपका जो कंपाउंड होगा, क्योंकि आपने कंपाउंड का नेम बताना है, तो ये एसिडिक एसिड है। आ जाए नेक्स्ट, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो स्टूडेंट ये भी वही चीज़ है, ये भी आपका एसिटिक एसिड ही होगा, क्योंकि देखें इसी चीज़ को कुछ ऐसे करके ओपन करके लिखा हुआ है, तो ये भी आपका एसिटिक एसिड है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ कि जिसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप आपके देखें कि दोनों तरफ R है, तो ये आपका इतना हिस्सा ये आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि ये, क्योंकि जब आप इसको ऐसे करके लिखेंगे तो इसका मतलब ऑलरेडी ये हो जाएगा कि यहाँ पे R है, दोनों तरफ R है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का। और ये क्या नाम है इसका? ये डाईमिथाइल कीटोन है, डाईमिथाइल कीटोन। मैंने लेक्चर में बताया हुआ है इसको, और इसको हम प्रोपानोन भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। देखिए स्टूडेंट, ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे ये बनेगा कि R है, R को आप अलग कर दें तो आपको ये जहन में आ जाना चाहिए, RC डबल बॉन्ड OR आ गया, राइट। तो ये एस्टर्स फंक्शनल ग्रुप है और इसका नाम क्या हमने दिया था? मिथाइल, क्योंकि इस वजह से ही हो जाएगा मिथाइल, और 2 कार्बन है तो ये इथानोएट, तो इसका नाम हम देंगे मिथाइल एथानोएट। तो ये आपने जहन में रखना है। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ कि जिसमें CH3C डबल बॉन्ड OH आ रहा है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका ये बनेगा, इसको हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कराएंगे। तो इसका नाम भी हमने देखा, इसका नाम था एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि R के साथ अगर आ जाए ये, इसको आप मान लें R। देखें स्टूडेंट, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, R यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया H। तो बात एक ही है कि R ग्रुप के साथ कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।